श्री श्याम शास्त्री जी ये हमारे संस्थान के आचार्य हैं, हमारे इधर संगीतज्ञ बंधु बड़ा सुंदर गाते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश सरकार से जहां आजीवन सुरक्षा तैनात की गई है, भैया श्री राजा भैया पांडे जी और दिनेश मिश्रा जी मेरे इधर बैठे हुए हैं। ये सरकार की तो नौकरी कर ही रहे हैं। मैं इनको कभी कभी बोलता हूं, यदि यह सौभाग्य हमें मिल गया होता तो हम भी उस समय पुलिस वाले बन गए होते हैं। ये कोई साधारण बात है? देखिए, आदमी एक कथा के लिए तरसता है। तो भाई लोग हर महीने 3 से 4 कथा सुनते हैं एकाग्र भाव से, सोए अभिषेक में भी रहते हैं, पूरी पूजा मंत्र भी ने कंठस्थ हैं। बिल्कुल ठाकुर की कृपा है। भैया श्री पांडे जी, मिश्रा जी, मेरी व्यासपीठ से आपका बहुत मान है। दादी मां रानी सती मंदिर से चल करके आए हुए सभी महानुभाव जो व्यासपीठ तक पहुंचे हैं, आप सभी महानुभाव, इधर हमारी बैठी हुई दादियां, और आप सब अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं, वो सभी मेरे प्रबुद्ध श्रोता जी। आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं प्रभु प्रेमी जनों को सादर वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और इस सिलीगुड़ी की धरती को, इस माटी को वंदन करते हुए आज सप्तम सोपान की कथा में मैं आपको लेकर के चलता हूं। कल आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने, टीवी में आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो, बस फोटो दिखे, अकेला आवाज ना आए। बात आवाज तो मेरी ही बहुत है, कोई और कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने गिराज उठाए, ये कल आपने सुना। इतना आनंद आ रहा था, इतना बढ़िया लग रहा। आप विश्वास कर लें तो बात यह है, कल मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं सिलीगुड़ी में हूं, मुझे यह लग रहा था कि मैं श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की तलहटी में हूं। जो पूरा ये दृश्य देखने को आ रहा था, इतना बढ़िया। 2 कृष्ण दिखे आपको कल। एक वो थे जो पूज रहे थे, और एक वो थे जो पुजवा रहे थे, जिनका एकदम सांवला सांवला मुंह था, भगवान श्रीनाथ, जिनकी पूजा हो रही। और जो बीच के ना गोरे ना काले, वैसे हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने हाथों से पूज रहे। उंगली के ऊपर गिरिराज जी उठाए गए हैं, इस उंगली के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर, इसका भी रहस्य है। 5 उंगलियों में ये उंगली है, ये बड़ी खतरनाक है। किसी को झगड़ा होता है तो उसको यही उंगली दिखाई जाती है, तुझे सीधा करूंगा, देखूंगा। जब ये माताएं अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करती हैं, तब भी इनकी यही उंगली ज्यादा चलती है। ये उंगली, ये लड़ाई कराती है, लड़ाकू है ये उंगली। इसलिए जप में इस उंगली को नहीं लगाया जाता, इस उंगली से तिलक नहीं लगाया जाता। जो आपके पास गोमुखी होती है, होनी चाहिए गोमुखी, जिसमें माला डाल के जब किया जाता है, तो उसमें एक छेद ऐसा होता है कि छेद में से इस उंगली को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है कि तू बाहर रहे, तुझे माला से हाथ नहीं लगाना। ये झगड़ा कराती है, तमोगुणी है ये उंगली, तर्जनी इसको बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम, देव भाषा में इसका नाम है तर्जनी। इसको पूजा से अलग किया गया, ये तमोगुण की प्रतीक है। और ये जो छोटी उंगली है, ये सतोगुण का प्रतीक है। गोवर्धन इष्ट के प्रतीक है, परमात्मा है। भगवान को आप तमोगुण के ऊपर नहीं, भगवान को आप सतोगुण के ऊपर ही धारण कर सकते हो। कभी कभी लोगों को बात ही बात में बहुत क्रोध आता है, फालतू में, व्यर्थ में यह क्रोध। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, एक बार के क्रोध करने से 3 महीने की तपस्या ऐसे खत्म होती है जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त होता है।
आप गुरुजनों से जुड़े हैं, आपने दीक्षा ली है, आप धाम से जुड़ गए, और फिर भी वो क्रोध ना जावे तो फिर क्या गुरु की जरूरत फिर रही है? फिर क्या तीर्थों की जरूरत रही? फिर क्या मठ मंदिरों की जरूरत रही? फिर तो एकदम बिल्कुल बदलाव आ जाए, बिल्कुल ठंडे हो जाए। हाँ, कोई अनचुत कोई बात है, वहां क्रोध आ जाए, वो तो भगवान को भी आ गया, राम जी को मैंने ही न मानते जलद जड़ गए, 3 दिन बीत, वो बात अलग है। अब बातों ही बातों में कोई बात नहीं है और आपका तबला चढ़ाई है, एकदम हर समय तबला चढ़ाई है। कभी कभी तो लोगों का हर समय तबला चढ़ाई रहता है। हमारा भाई प्रदीप तबला बजावे, इतना बढ़िया तबला बजावे, तो जब यहां संगीत पूरा होता है तो इसको बाद में तबला उतारना पड़ता है। तबला ना उतारे तो क्या होगा भाई? चटक जाएगा, फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी आप तबला चढ़ा देते हैं तो उसको उतारने की जरूरत है। और लोगों के यदि तबले चढ़े ही रहेंगे तो चटक जाएगा, सब चटकने का मतलब जीवन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्यक्ति का स्वभाव पानी की तरह ठंडा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके बीच में। 24 घंटे पानी ठंडा रह सकता है, लेकिन 24 घंटे पानी गर्म नहीं रह सकता। आप चाहे कितना भी उसको गर्म करके रख देना, उसको ठंडा होना पड़ेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव गर्म नहीं, पानी का स्वभाव ठंडा है, इसलिए वो ठंडा होता है। आप 24 घंटे प्रसन्नता में रह सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते, क्योंकि आपका स्वभाव क्रोधित नहीं है। इसलिए बात ध्यान में रहेगी, भगवान को स्वीकार करने के लिए, भगवान को धारण करने के लिए सतोगुण की प्रधानता है। एक गीता का महावाक्य बोल रहा हूं मैं आपके मध्य में। भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों के अंदर रजोगुण की ज्यादा प्रधानता होती है, वह लोग धरती पर स्त्री पुरुष बनते हैं, सम्राट बन जाएंगे, उद्योगपति बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, बहुत बड़ी दौलत हो जाएगी उसके पास, जिनके अंदर रजोगुण की वृद्धि है। जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि है, वो धरती पर आकर के कीट पतंगा और पशु पंछी बनते हैं। ये कृष्ण का वाक्य है। लेकिन भगवान कहते हैं, धनंजय, जिन लोगों के अंदर सत्वगुण की यदि प्रधानता है, या तो वह मेरे पार्षद बनकर मेरे पास में ही रहते हैं, या धरती पर जन्म लेते हैं तो मेरे भक्त बनकर के वह विचरण करते हैं। ये मेरे भगवान का वाक्य है, ठाकुर जी का भक्त बनकर के वो विचरण करते हैं। कितना अच्छा हो कि यह कथा सुन करके अब क्रोध को तिलांजलि दे दी जाए। 3 ही तो दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। राम जी का वनवास इसीलिए तो हो गया। अयोध्या में महाराज दशरथ के मन में काम आ गया, कैकेयी को क्रोध आ गया, मंथरा को लोभ आ गया, इसलिए राम जी शांति, सीता और बैरागी लक्ष्मण को लेकर के चले गए। जहां 3 दोष होंगे वहां परमात्मा नहीं होगा, शांति सीता नहीं होगी, और उस स्थान पर वैराग्य यानी समर्पण लक्ष्मण भी नहीं होगा। ये तीनों के तीनों तो मंदोदरी कहते हैं, नाथ नरक के पंथ, ये तीनों के तीनों तो नरक के दरवाजे हैं। इसलिए सतोगुण की प्रधानता, सतोगुण को बढ़ावा दो। सतोगुण सत्कर्म से पैदा होगा, सतोगुण बढ़िया खान पान से होगा। सतोगुण बड़े सजग समझदार लोग बैठे हैं, कागज निकाल लीजिए। एक बात, एक प्रश्न मैं आपको करना चाहूंगा। अग्नि सामने जला ली जाए, शाकाहार की बात कर रहा हूं, अग्नि सामने जलाई जाए, उसके ऊपर हम घी डालें, उसके ऊपर जौ डालें, उसके ऊपर चावल डालें, उसमें थोड़ी मिठाई डाल दें, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दें, उसमें थोड़ा फल डाल दें, तो उस अग्नि को क्या कहा जाएगा? मुझे ये बता दो। हाँ, ताली बजाऊंगा तुम्हारे नाम की। उसको हवन कहेंगे, यज्ञ कहेंगे उसको, क्या नहीं? उसको यज्ञ कहेंगे। एक आग ऐसी भी है जिसमें एक मृत व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसकी पूरी बॉडी डेड है, बिल्कुल मृत है, उसकी श्वास निकल गई है, उसको लोग आग के ऊपर जला देते हैं, राख कर देते हैं, आकर के नहाते हैं, स्नान करते हैं,
13 दिन तक सूतक और पातक भी मनाते हैं। उस अग्नि को आप क्या कहेंगे बताइए? हाँ, नहीं। और बताइए, कोशिश कीजिए, क्या बोलोगे उस अग्नि को आप? जहां आप मुर्दा जला के आए हो, क्या बोलोगे? चिता। ताली बजाओ, माताओं को पॉइंट में। उसको आप चिता बोलोगे, मानोगे? जहां डेड बॉडी जलाई गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घाव हो गया, शरीर घायल हो गया, रक्त बह रहा है, उसको भी आपने उस पर जलाया, तो उस अग्नि को आप यज्ञ तो नहीं बोल सकते, उसको आप क्या बोलेंगे? चिता। मेरे और आपके अंदर भी एक अग्नि है, आपको मालूम है उस अग्नि का नाम क्या है? उसका नाम है जठराग्नि। हमारे और आपके अंदर एक आग ददकती है, उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। जठराग्नि के ऊपर आप अन्न डालोगे, आप दूध डालोगे, आप मिठाई डालोगे, आप फल डालोगे, तो जठराग्नि यज्ञ का रूप ले लेगी। और उस जठराग्नि के ऊपर आपने अंडा डाला, आपने मांस डाला, आपने मच्छी डाली, आपने मरे मराए पशु उसके ऊपर डाले, तो वो चिता का रूप ले लेगी। ये अब आप सब विचार कर लेना कि आप अपने उदर में यज्ञ वाली अग्नि चाहते हैं कि चिता वाली अग्नि चाहते हैं। मुझे ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आ रही है बात समझ में? सबके हृदय में यदि यज्ञ वाली अग्नि ददके तो आप सब शाकाहारी बनिए। आज मैंने कई भाई बहनों को दीक्षा दी है, उनको मैं शाकाहार की चर्चा कर रहा था। देखिए, आप जोड़ रहे हैं तो आप आहार सुधारना, हमें भूल जाना दिक्कत की बात नहीं। हमारे सबके गुरु आपके भगवान हैं। साधु महात्मा एक माध्यम होता है, सबके भगवान से बड़ा गुरु कौन होगा? श्री कृष्णम वंदे